Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. In today's videos, we are going to discuss about list built-in function. So let's get started. हमने लास्ट क्लास में बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे कि हमारे टोटल 11 बिल्ट इन फंक्शंस हैं लिस्ट के, जिसमें हमने अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट जो ऐड के लिए यूज होते हैं, और पॉप एंड रिमूव जो है डिलीट के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हमने देखे थे। तो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं फर्स्ट इंडेक्स, काउंट, सॉर्ट, रिवर्स, क्लियर, कॉपी। ओके, तो आज इस क्लास में हम ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन आता है इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स, देखिए कोई भी वैल्यू आप लिस्ट में पास कराते हैं, अगर उसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे। जैसे सपोज देखिए ये मेरा लिस्ट है जिसमें मेरे पास 10, 20, 40, 60 वैल्यूज़ हमने पास कराए हैं। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, देन हम सिंपली 0, 1, 2, 3 ये जो इसके इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि 40 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, देन मैं सिंपली इसको इस तरीके से लिखूँगी, प्रिंट ए डॉट इंडेक्स ऑफ 40। तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? मुझे आउटपुट आएगा 2, बिकॉज 40 में उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। देखिए सपोज हमने एग्जाम्पल लिए 10, 20, 30, 50, 30, 20, 20। सपोज अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 20 मेरा नंबर है वो कितने बार लिस्ट में आया है, देन मैं काउंट बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करूँगी। तो सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंट ए डॉट काउंट ऑफ 20। तो देखिए यहाँ पर हमारा काउंट कितने बार आया है? 1, 2, 3। तो आउटपुट मुझे यहाँ पर 3 आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हमने आइडियली ओपन कर चुकी हूँ और कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हमारा जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास कराऊंगी, a इज़ इक्वल्स टू 10, 20, 30। ओके, अब मुझे क्या है, एक 20 का इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से लिख दूंगी, प्रिंट ऑफ ए डॉट इंडेक्स ऑफ 20 की इंडेक्स वैल्यू को मुझे पहचानना है। तो मैं सिंपली इस तरीके से लिख के से रन करूँगी। तो 20 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, तो इस तरीके से हम इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है काउंट। सपोज हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ पास कराए हैं, 10, 40, 60, 20, 40, 40, 10। ओके, तो देखिए अब मुझे जो मेरे लिस्ट में 40 नंबर है वो कितने बार काउंट हुआ है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 40 यहाँ पर कितने बार आया है? 1, 2, 3 टाइम्स आया है। तो मुझे आउटपुट यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, प्रिंट ए डॉट काउंट ऑफ किसको काउंट कराना है हमें? 40। अब मैं इसको रन करूँगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 43 टाइम्स आया है, तो इसलिए हमें आउटपुट
3 आया है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शंस पे। ओके, नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है रिवर्स। तो ये रिवर्स क्या करता है, आपके जो लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। सपोज एग्जाम्पल समझिए, ये इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 60 आपका ये लिस्ट है। अगर आप इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हैं, प्रिंट ये डॉट रिवर्स, जब आप इसको यूज करते हैं तो आपका आउटपुट आएगा, ये जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। 60, 30, 20 एंड 10 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्ट। ये बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। जो भी वैल्यूज आपके लिस्ट में होते हैं उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करता है। बाय डिफॉल्ट जो है आप सॉर्ट लिखते हैं। सपोज एग्जाम्पल ये 2, 6, 5, 3, 4, सपोज ये आपकी लिस्ट है, तो आप यहाँ इसको अगर प्रिंट ए डॉट सॉर्ट लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट इस तरीके से आता है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो उसमें छोटा 2 है, 3, 4, 5, 6। अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन आप सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंट ए डॉट सॉर्ट, इसके अंदर आप लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। जब भी आप ये लिखेंगे तो आपका लिस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट आना चाहिए, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, इसमें बड़ा कौन है, 6, 5, 4, 3, 2। तो इस तरीके से हमारे आउटपुट आते हैं बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन में, वो है रिवर्स। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया g और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ पास कराए हैं 20, 30, 40, 60, 70। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। ओके, तो हम सिंपली इसे रिवर्स करेंगे, g डॉट रिवर्स। ओके, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट ऑफ जी, तो देखिए अगर हम इसको रन करते हैं तो ये जो है रिवर्स हो गई, जो भी लिस्ट थी हमारी वो यहाँ पर रिवर्स हो गई। ओके, तो हमारा नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्ट। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया है, सॉर्ट जो है एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज कर देती है। सपोज देखिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास कराए हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मैंने लिए हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉर्ट फंक्शन दे दूँगी। जब भी आप सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन देते हैं, अब मैं इसको प्रिंट कराऊँगी। तो देखिए जब भी आप इसको प्रिंट एफ करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ले लेता है। पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से लेकर बड़े तक। अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो सॉर्ट फंक्शन है उसमें लिखेंगे हम रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, इसको लिखने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, यानी डिसेंडिंग मतलब बड़े से लेकर छोटे तक नंबर्स अरेंज हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। ओके,
ओके, नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है क्लियर। क्लियर कॉपी। तो हमारे यहाँ पर दो बिल्ट इन फंक्शन है अब, क्लियर एंड कॉपी। ओके, चलिए मैं समझाती हूँ क्लियर एंड कॉपी। फर्स्ट हम देखेंगे हमारा क्लियर बिल्ट इन फंक्शन। देखिए, सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपने 16, 14, 13 या 18 कुछ भी वैल्यूज पास किए हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस लिस्ट में जो आउटपुट है, सॉरी जो वैल्यूज हैं वो पूरे क्लियर हो जाए। मुझे आउटपुट सिर्फ एम्प्टी लिस्ट आए, तब मैं यहाँ पर जी डॉट क्लियर इस तरीके से लिखकर जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो आपका आउटपुट जो है एक एम्प्टी लिस्ट आएगा इस तरीके से। ओके, और नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन आता है कॉपी। कॉपी देखिए, ये टू टाइप्स के होते हैं। कॉपी हमारा टू टाइप्स के होता है, एक है डीप कॉपी और दूसरा है शैलो कॉपी। तो मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस बता दूंगी। फर्स्ट हमारा आता है डीप कॉपी एंड नेक्स्ट हमारा आता है शैलो कॉपी। ओके, देखिए डीप कॉपी क्या करता है, सपोज आपने कुछ वेरिएबल्स लिए। सपोज समझ लीजिए आपने एक वेरिएबल में कुछ डेटा को स्टोर किए हैं। ये इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। आप कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। अब क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेंगे b, उसमें a को स्टोर करेंगे, यानी जो a में है वो b में भी अब रहेगा। अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट ऑफ a, प्रिंट ऑफ b। अब मुझे चेक करना है कि जो a में है क्या उसका एड्रेस जो b में है उसका एड्रेस दोनों सेम है। तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, id, प्रिंट id ऑफ a, प्रिंट id ऑफ b। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर अपेंड करूंगी, कुछ वैल्यू को ऐड करूंगी। जब भी हम अपेंड यूज करते हैं तो वो लास्ट में जाके ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अपेंड 100 ऐड करूंगी, ट्राई करूंगी कि यहाँ पर हमारी लिस्ट में 100 ऐड हो जाए। फिर मैं यहाँ पर प्रिंट ऑफ ए एंड प्रिंट ऑफ बी कराऊंगी, तो मुझे आउटपुट आना चाहिए। जब भी आप प्रिंट ये करते हैं, जो भी लिस्ट है आपकी एज इट इज आपको आउटपुट आ जाएगा। और जो प्रिंट बी करते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर b इज इक्वल्स टू ये लिखे हैं, तो हमें यहाँ पर सेम 10, 20, 30 आना चाहिए। अगर हम एड्रेस को, उसके एड्रेस को प्रिंट कराते हैं तो देखिए इसका एड्रेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्रिंट आईडी बी का एड्रेस भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ये वेरिएबल में, जो हमारा ये वेरिएबल है उसमें 100 ऐड करने की कोशिश करूँ तो उसका आउटपुट जो है 10, 20, 30, 100 इस तरीके से आना चाहिए, राइट। तो अगर ये ए में अपेंड होता है, अगर आप डीप कॉपी यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बी में भी वो ऐड हो जाएगा। तो आपका आउटपुट यहाँ 20, 30, 100 आना चाहिए। अगर इस तरीके से आता है तो इसको हम कहते हैं डीप कॉपी। तो चलिए शैलो कॉपी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा शैलो कॉपी। देखिए हमने डीप कॉपी में b इज इक्वल्स टू ये लिखे हैं, बट शैलो कॉपी में क्या है, हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे, यानी कॉपी को यूज़ करेंगे। सपोज कुछ a वैल्यूज़ में मैंने 10, 40, 60 पास किए हैं, a लिस्ट बनाया है। अब मैं क्या करूँगी, b इज इक्वल्स टू ये डॉट हमारा जो कॉपी बिल्ट इन फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे। अब मैं चेक करूँगी क्या प्रिंट ये में जो है क्या वो प्रिंट b में भी है। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी प्रिंट ये एंड प्रिंट बी।
अब हम देखेंगे क्या जो हमारा ए का एड्रेस है क्या बी का एड्रेस भी सेम है। तो हम इसके लिए प्रिंट आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी चेक करेंगे। अब हम इसमें कुछ डेटा को ऐड करेंगे। तो ए वेरिएबल में मैं अपेंड बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके 100 ऐड करूँगी। अब फाइनली हम प्रिंट ए प्रिंट बी करेंगे। तो अगर हमें इसको रन करते हैं तो प्रिंट ए का आउटपुट जो ये वेरिएबल में है वो आना चाहिए 10, 40 एंड 60। क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपी किया है तो प्रिंट बी में भी हमारा आउटपुट 10, 40, 60 ही आना चाहिए। अगर एड्रेस देखें यहाँ पर हमने डीप कॉपी को शैलो कॉपी का यूज़ किया है तो इसका एड्रेस और इसका एड्रेस जो है डिफरेंट आएंगे। ओके, वेरिएबल ए का एड्रेस डिफरेंट होगा, वेरिएबल बी का एड्रेस डिफरेंट होगा। अगर जब आप इसमें 100 ऐड करते हैं इस लिस्ट में तो जब आप प्रिंट ये करेंगे तो इसका आउटपुट यहाँ पर 10, 40, 60, 100 आता है। जब आप प्रिंट बी कराते हैं तो यहाँ पर अपेंड नहीं होगा, यानी 100 ऐड नहीं होगा। अगर आपका आउटपुट ऐसा आता है तो हम इसको कहते हैं शैलो कॉपी। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है कॉपी क्लियर। तो चलिए क्लियर देख लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें कुछ वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पास कराए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जो लिस्ट में मेरे डेटा है, कुछ भी डेटा है उसको क्लियर कर दूँ। तो सिंपली जी डॉट क्लियर हम लिखेंगे एंड देन हम इसको प्रिंट कराएंगे। जब भी आप इसको लिखते हैं तो लिस्ट में जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, आपको एम्प्टी लिस्ट इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला बिल्ट इन फंक्शन। ओके, हमारा अगला बिल्ट इन फंक्शन है कॉपी। कॉपी में जैसे कि मैंने आपको थ्री पार्ट में समझाया है, 2 टाइप्स के हमारे कॉपी होते हैं, एक डीप कॉपी एंड एक शैलो कॉपी। तो चलिए दोनों को मैं समझा देती हूँ। सपोज एक लिस्ट लेंगे, इस लिस्ट में कुछ डेटा पास कराएंगे, कुछ डेटा को। ओके, अब मैं शैलो कॉपी यानी एक न्यू वेरिएबल लूँगी, उसमें ए को स्टोर कराऊंगी। अब हम चेक करेंगे प्रिंट ऑफ ए, और यही डेटा प्रिंट ऑफ बी में है या नहीं है चेक करेंगे। एंड देन हम दोनों का एड्रेस चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आईडी। इसी तरीके से हम बी की आईडी के लिए भी देखेंगे प्रिंट आईडी ऑफ बी। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ डेटा को ए वेरिएबल में कुछ डेटा को ऐड करूँगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड। सपोज़ मैंने इसको 100 ऐड किया। अब मैं यहाँ पर देखूँगी प्रिंट ऑफ ए एंड प्रिंट ऑफ बी। जैसे मैंने आपको थ्री पार्ट में समझाया, अगर ये दोनों के एड्रेस सेम होते हैं, दोनों अगर अपेंड हो जाते हैं ये वेरिएबल में बी वेरिएबल में, देन हम इसको कहते हैं डीप कॉपी। तो देखिए ये जो सेम है इसका बी में भी सेम डेटा है और दोनों के आईडी एड्रेस सेम है। ओके, जैसे कि मैंने ये वेरिएबल में सिर्फ ये वेरिएबल में अपेंड किया है तो ऑटोमेटिकली बी में भी वो ऐड हो गया है, राइट। तो चलिए शैलो कॉपी को मैं इसी से कॉपी करके आपको बताती हूँ। ओके, तो शैलो कॉपी को सिंपली आप जो बिल्ट इन फंक्शन है कॉपी का उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डॉट कॉपी को यूज़ करूँगी, राइट, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, इसी को हम शैलो कॉपी कहते हैं। देखिए जब भी मैं इसको रन करती हूँ तो ये भी सेम आया बट इसका आईडी एड्रेस डिफरेंस आया। ओके, जब मैंने यहाँ पर ये में 100 को ऐड किया तो ऑटोमेटिकली ये बी में ऐड नहीं किया, राइट। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। ओके, तो आई होप आपको ये सारे बिल्ट इन अच्छे से समझ में, बिल्ट इन फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, सभी स्टूडेंट्स जो है कॉपी में हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक डीप कॉपी और दूसरा है शैलो कॉपी। इसका एक एक एग्जाम्पल लेके
आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि डीप कॉपी क्या है और शैलो कॉपी क्या है। सो दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।